हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने से पहले हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझना आवश्यक है। पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे और उसके बाद इस एल्गोरिथम को काम में लेते हुए एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, जब हमको किसी संख्या में भाग लगाना होता है तो हम उस संख्या को यहां लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं भाज्य। और जिस संख्या का भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक। और भाग लगाने पर जो हमको प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं भागफल। और भागफल के बाद जो शेष बच जाता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। तो हमारे पास यहां पर चार चीजें, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। जब हम किसी संख्या a में किसी संख्या b का भाग देंगे तो हमको भागफल q प्राप्त होगा और शेषफल r प्राप्त होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a बराबर BQ प्लस R। जैसे हम अगर 14 में 5 का भाग लगाएं तो 5 दूनी 10 और शेष बचेगा 4। तो हमने भाग लगाया 14 में, ये भाज्य है, भाज्य को लिखेंगे हम a से, तो a बराबर 14। भाग हमने लगाया 5 का जिसको हम बोलेंगे भाजक, तो b बराबर 5। भागफल हमको प्राप्त हुआ 2, इसको बोलेंगे हम q बराबर 2। और शेषफल हमको प्राप्त हुआ 4, इसको बोलेंगे r बराबर 4। इस प्रकार हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर इस 5 और 2 को आपस में गुणा कर दिया जाए और उसमें ये 4 जोड़ दिए जाए, मतलब 5 गुणा 2 प्लस 4, तो 5 दूनी 10 और 10 प्लस 4 14। तो यही संख्या हमको प्राप्त हो गई। तो इसका अर्थ हम लिख सकते हैं, भाज्य बराबर, भाज्य 14 है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को a से लिखेंगे, भाजक को b से लिखेंगे, भागफल को q से लिखेंगे और शेषफल को r से लिखेंगे। और जो ये r का मान है, ये r हमेशा जिस संख्या का हम भाग लगा रहे हैं उससे कम होगा। तो b का हम भाग लगा रहे हैं तो b से कम होगा, लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b। मतलब शेषफल 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। जैसे यहां पर हम 5 का भाग लगा रहे हैं तो शेषफल 4 आया, तो ये 5 से छोटा है। अगर 5 आता तो वापस एक बार और भाग लग जाता, तो यहां पर शेषफल 0 आ सकता है, 1 2 3 4 आ सकता है, लेकिन 5 के बराबर नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और अब हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों, अब हम दो संख्याओं 210 और 55 का विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो आप पहले ये देखिए कि 210 तो बड़ी संख्या है और 55 छोटी संख्या है। तो हम 55 का भाग 210 में लगाएंगे, तो हम लिखेंगे 210 भाग 55। तो 55 का भाग 210 में देंगे, 3 बार जाएगा, 55 तिया 165। 210 में से 65 घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा
45। अब शेषफल हमको शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो आपको करना क्या है कि इस 45 का भाग इस 55 में लगाना है वापस। तो हम लिखेंगे 55 में भाग लगाएंगे 45 का, तो 45 से कम 45, और 55 में से 45 गया तो हमारे पास बच गया 10। वापस शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस 10 का भाग हम 45 में लगाएंगे। 10 चौक 40, और शेष बच गया 5। वापस शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम इस 5 का भाग लगाएंगे 10 में। 5 दूनी 10, और 10 में से 10 गया तो हमारे पास शेषफल आ गया 0। और जब 0 शेषफल आ जाए तो आपको विभाजन की प्रक्रिया को रोक देना है। अब बच्चों ध्यान से देखिए वापस, पहले 55 और 210 संख्याएं थी हमारे पास, तो हमने 210 में किसका भाग लगाया? 55 का। फिर शेषफल 45 बचा, तो इस शेषफल 45 का वापस किसमें भाग लगा दिया? 55 में। फिर शेषफल 10 बचा, इस 10 का भाग हमने वापस किसमें लगा दिया? 45 में। फिर शेषफल 5 बचा, इस 5 का भाग हमने लगा दिया 10 में, और फिर इस 10 में वापस 5 का भाग लगाया, तो हमारे पास शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो हमने सबसे अंतिम बार भाग लगाया है 5 का, मतलब अंतिम भाजक 5 है। अतः हमारे लिए एचसीएफ महत्तम समापवर्तक का उत्तर भी 5 है। बहुत सरल विधि है। आपको लगातार भाग लगाना है शेषफल का पहले वाले भाजक में, और जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो आखिरी वाला भाजक, मतलब सबसे आखिरी बार जिसका भाग लगाया, वही आपका एचसीएफ उत्तर होगा। अब बच्चों हम इस विभाजक इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के चरण निम्न प्रकार लिखेंगे। तो पहले है 210 और 55, हमारे पास दो संख्याएं जिनका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे पहले चरण 1। चरण 1 में हम लिखेंगे 210 बड़ा है 55 से, अतः 210 और 55 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने का मतलब है कि हमको 55 का भाग 210 में लगाना है। तो अभी हमने 55 का भाग 210 में लगाया था, तो 210 में 55 का भाग 3 बार गया और शेषफल बचा था 45। 210 में 55 का भाग लाएंगे, 3 बार भाग जाएगा और शेष बचेगा 45। यहाँ शेषफल 45 है जो 0 प्राप्त नहीं हुआ है। शेषफल 45 प्राप्त हुआ है जो 0 के बराबर नहीं है, अतः हम चरण 2 लिखेंगे। 45 0 के बराबर नहीं है, अतः 55 और 45 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, मतलब 45 में 45 का भाग 55 में लगाना है। तो 55 में 45 का भाग हम लगाएंगे तो 1 बार भाग जाएगा और शेष बचेगा 10। पुनः शेषफल 10 प्राप्त हुआ है जो 0 के बराबर नहीं है, अतः हम एक और चरण लगाएंगे, चरण 3। 10 0 के बराबर नहीं है, अतः 45 और 10 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर पैतालीस में हम भाग लाएंगे 10 का, तो भाग जाएगा 4 बार और शेष बचेगा 5। पुनः शेषफल 5 शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम लिखेंगे चरण 4। 5 0 के बराबर नहीं है, अतः 10 और 5 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर मतलब 10 में हम भाग लाएंगे 5 का, तो 10 में 5 का भाग देंगे हम 2 बार जाएगा और शेष बचेगा 0। अब यहां पर शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, अतः आगे हमको भाग नहीं लगाना है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और सबसे अंत में हमने भाग लगाया है 5 का, अंतिम भाजक 5 है, अतः 210 और 55 का HCF 5 है, तो हम इसे लिखेंगे शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, अतः अंतिम भाजक आखिरी बार हमने भाग लगाया 5 का, अंतिम भाजक 5 HCF है, तो HCF हमको प्राप्त हो गया 5। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करना सीखा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।